नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्रश्नावली 2.4 का सभी क्वेश्चन बनाएंगे, वो भी जैक बोर्ड क्लास 6 मैथ का। ठीक है, छठा क्लास का मैथ है, 6 मैथ। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए, चार ऑप्शन दिया गया है, 0, 1, 25, इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो 1 होता है। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से ही शुरू होता है, तो इसमें आंसर क्या होगा? 1। तो इसका ऑप्शन होगा बी। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या किससे शुरू होता है? 0। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगा? 0। तो इसका भी बी होगा। अब तीसरा क्वेश्चन है, 117 को अगर हम 0 से गुना करते हैं तो कितना होगा? देखिए, किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना करते हैं तो 0 ही होता है। ठीक है, तो इसका सी होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, 8 को भाग अगर 0 से देते हैं तो क्या होगा? देखिए, हमेशा याद रखिए कि 8 को भागा 0 से दे रहे हैं। ठीक है, नीचे में हमेशा कभी भी याद रखिए 0 नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या में बताया गया है कि क्यों बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होगा? परिभाषित नहीं है, तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, अगर 0 को भागा 7 से देते तो क्या होता है? तो इसमें 0 ही होगा। ठीक है, सी। किसी भी संख्या को गुना भी अगर देखिए, कोई भी संख्या है उसको अगर 0 से भाग देंगे, 0 से भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक, गुना भी करते तो 0 ही हो जाता। अब छठा क्वेश्चन है, 625 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 625 ही होगा। ठीक है, यहाँ देखिए सी नंबर ऑप्शन। इनमें से कौन योजित तत्समक है? तो इसमें देखिए, योजित तत्समक क्या होगा? तो आपका बी होगा। ठीक है, देखिए आपका अगर नहीं देख, यहाँ लिखा हुआ है, देख योग गुणात्मक तत्समक लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए, योग प्रक्रिया के अंतर्गत 0 और गुणन प्रक्रिया के अंतर्गत 1 क्रमशः योज तत्समक तथा गुणात्मक तत्समक कहलाता है। मतलब 0 योज तत्समक कहलाता है और 1 गुणात्मक तत्समक कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या हो गया आपका? 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला इसमें पूछा है कि 8वां, इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है? तो इसमें गुणात्मक में क्या लिखा हुआ था? 1। ठीक है, योज का पूछे तो 0 होगा और गुणात्मक का पूछे तो 1 होगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, इनमें कौन गुणन का कर विनिमय नियम को दर्शाता है? विनिमय नियम को दर्शाता है। ठीक है, तो एक गुणन, तो गुणन का क्रिया कौन दर्शाता है? 4 गुना 8 बराबर 8 गुना 4, क्या है? गुणन का कर विनिमय। ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब 10वां नंबर क्वेश्चन है, 170 गुना 4 प्लस 170 गुना 6। इसका कैलकुलेशन करके अगर आप देखिएगा तो कितना आएगा, 100 देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, 170 गुना 4 प्लस 170 गुना 6। बंटन नियम से बनाए क्या? ए और एक बार लिखेंगे तो 170 गुना ब्रैकेट में क्या लिखेगा? 4 प्लस 6। तो 170 गुने 6 और 4 कितना हो गया? 10। तो 170 को 10 से गुना करेंगे कितना होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा, तो बंटन नियम से अगर बनाते तो 170 को अगर 10 से गुना करते हैं कितना होगा? 1700। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 1700 तो कहाँ दिया? सी। तो इसमें सी इसका आंसर हो। अब लिखा हुआ 23 और 38 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है? तो 23 और 38 के बीच। ठीक है, 23 के बाद क्या होता है? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 7 उधर संख्या 30 से 7 37 तक जाएगा लगातार। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 7 उधर, 7 7 14 संख्या होगा। 14 पूर्ण संख्या है। ठीक, पूर्ण संख्या मतलब होता है लगातार 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, पूर्ण संख्या। अब यहाँ लिखा हुआ 1000 का पुरावर्ती है। 1000 का पुरावर्ती मतलब 1000 में 1 घटा देंगे तो कितना होगा? 999। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, 2 को गुना 125 से करते हैं गुना 50। तो देखिए 50 दूनी 100 और 100 को 125 से गुना करते हैं तो कितना आता है? देखिए 125 गुना 100, 50 दूनी 100 और 125 से गुना 0 0 0 0 0 0। फिर यहाँ डबल 0 होगा तीसरा अंक में। 5 एकम 5, 2 एकम 2 1, तो 0 0 5 2 1, तो कितना होगा? 12,500।
तो 12,500 किसमें, ए में, तो ये होगा इसका आंसर। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, 168 प्लस 329 बराबर 329 प्लस 168 में कौन सा गुण है। तो ये कर्म विनिमय गुण होगा, ठीक है, कर्म विनिमय गुण में इस तरह होता है। तो हो सके प्रश्नावली 2.4 का सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें, और अगर हमारे चैनल पर नए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद।